हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल सुबह स्टडी पे। आज हम लोग पढ़ेंगे स्टैटिक जीके का जो सेट नंबर 18-19 है, उसका ये क्वेश्चन आएगा एमसीक्यू के रूप में, जो कि सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन हो जाएगा इसमें। पहला क्वेश्चन है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? तो ये नेशनल पार्क किस राज्य में है? तो उत्तराखंड में है। ऑप्शन हो जाएगा सी। जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, ये भारत के प्रथम नेशनल पार्क है, जिसका स्थापना कब हुआ था? तो 1936 में। और इसका कहेगा पहला नाम क्या था? हेली नेशनल पार्क। पहले इसका नाम था हेली नेशनल पार्क। राजा जी नेशनल पार्क कहेगा तो ये भी उत्तराखंड में स्थित है। कान्हा किसली नेशनल पार्क हो जाएगा? मध्य प्रदेश में। राजीव गांधी नेशनल पार्क है आंध्र प्रदेश में। और सलीम अली नेशनल पार्क हो जाएगा जम्मू कश्मीर में। 2 नंबर देखेंगे, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों में से कौन सबसे पहले स्थापित हुआ था? ऑप्शन के अनुसार इसमें से हो जाएगा, ऑप्शन के अनुसार आईआईटी खड़गपुर हो जाएगा। इसकी स्थापना हुआ था 1951 में। और ये कहाँ पे स्थित है? तो पश्चिम बंगाल में। और वैसे कहेगा कि भारत के प्रथम जो आईआईटी है यानी प्रौद्योगिकी संस्थान है, कौन सा है? तो ये हो जाएगा पहला रुड़की हो जाएगा। आईआईटी रुड़की हो जाएगा, जिसकी स्थापना हुआ था 1871 में। ये ऑप्शन में नहीं था, तो ऑप्शन अगर वैसे देखिएगा तो ये हो जाएगा रुड़की। ऑप्शन के अनुसार हो जाएगा आईआईटी खड़गपुर। आगे बढ़ेंगे। 3 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? तो इसमें से देखते हैं कौन सा कथन है जो कि सही है। पहला हो जाएगा, अप्सरा देश का पहला अनुसंधान रिएक्टर है, जिसे वर्ष 1956 में बार्क में चालू किया गया। तो ये हो जाएगा ऑप्शन जो है सही है, क्योंकि जो अप्सरा है ये देश के पहला अनुसंधान रिएक्टर है, जिसे बार्क में 1956 में चालू किया गया था। दूसरा कथन हो जाएगा, इसमें प्रयुक्त ईंधन परिष्कृत यूरेनियम एल्युमिनियम मिश्र धातु ब्रिटेन से प्राप्त किया गया था। ये भी सही है। तो इनमें से दोनों जो कथन है सही है। ऑप्शन हो जाएगा सी। 1 और 2 दोनों सही है। कहेगा परमाणु रिएक्टर कहाँ पे स्थित है? तो ये कर्नाटक में स्थित है। नरौरा हो जाएगा उत्तर प्रदेश में। तारापुर हो जाएगा महाराष्ट्र। रावत भाटा कहाँ पे है? तो राजस्थान में है। और काकरापरा गुजरात में है। कहेगा कर्नाटक हो जाएगा, नरौरा हो जाएगा उत्तर प्रदेश, तारापुर महाराष्ट्र में, रावत भाटा राजस्थान और काकरापरा हो जाएगा गुजरात। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा 4 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में कौन सुमिलित है? सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमिलित करना है। तो देखते हैं। सूची 1 में ए देखेंगे पहले, ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन अननोन इंडिया पुस्तक के लेखक नीरज सिंह चौधरी हैं, और ये जो है सही है। इंडिया ए वुंडेड सिविलाइजेशन के लेखक कौन हो जाएंगे? तो BS नयपाल हो जाएंगे, ये सही है। कॉन्फेशंस ऑफ ए लवर इसके लेखक हो जाएंगे मुल्क राजानंद, ये भी सही है। द इंग्लिश टीचर इसके लेखक हो जाएंगे RK नारायण, ये भी सही। इसमें से जो चारों कथन है सही है, तो ऑप्शन हो जाएगा बी। ABCD ये चारों क्या है? तो सुमिलित है। मालगुडी डेज जो एक प्रसिद्ध पुस्तक है, मालगुडी डेज प्रसिद्ध पुस्तक के लेखक RK नारायण हो जाएंगे। एक प्रसिद्ध पुस्तक है अनटचेबल, ये किसके द्वारा लिखा गया था? तो ये मुल्क राज आनंद के द्वारा लिखा गया था। आगे बढ़ेंगे। अगला हो जाएगा 5 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में कौन सुमिलित नहीं है? तो देखते हैं। वर्मा जो है कंबोडिया के पुराना नाम का, इसमें से कौन ये देश और इधर पुराना नाम दिया गया है, उसी ये देखना है। तो वर्मा जो है कंबोडिया के पुराना नाम नहीं था, तो ये इसी में सुमिलित नहीं है। ऑप्शन हो जाएगा ए। बाकी देख लेते हैं। इथोपिया के पुराना नाम हो जाएगा अबिसिनिया। नीदरलैंड के पुराना नाम हो जाएगा हॉलैंड। और बांग्लादेश के पुराना नाम ये पूर्वी पाकिस्तान हो जाएगा। जो बांग्लादेश है ये पूर्वी पाकिस्तान से अलग होकर बांग्लादेश बना था। और इसमें कौन सही नहीं है? तो बर्मा के नया नाम क्या हो जाएगा? तो म्यांमार हो जाएगा। बर्मा के नया नाम म्यांमार हो जाएगा। और कंबोडिया के नया नाम हो जाएगा कम्बोज। द डार्क रूम ये एक पुस्तक है, ये किसके द्वारा लिखा गया था? तो ये लिखा गया था RK नारायण के द्वारा। जो बर्मा है ये भारत से 1937 में अलग हुआ था, एक्ट 1935 के तहत। आगे बढ़ते हैं। 6 नंबर हो जाएगा, पीपुल्स वार ग्रुप नामक आतंकवादी संगठन स्थित है। तो पीपुल्स वार ग्रुप है किस राज्य के ये आतंकवादी संगठन है? तो ये है आंध्र प्रदेश का। ऑप्शन हो जाएगा डी। आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर गठन होने वाला ये पहला राज्य है, जिसका गठन हुआ था 1 अक्टूबर 1953 को।
खर्ची पूजा उत्सव कहाँ पे मनाया जाता है? तो ये त्रिपुरा राज्य में मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला हो जाएगा 7 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक का गठन कब हुआ? तो भारतीय रिजर्व बैंक के गठन हुआ था 1 अप्रैल 1935 को। ऑप्शन हो जाएगा ए। केंद्रीय बैंकिंग जांच समिति के गठन कब हुआ था? 1931 में। केंद्रीय बैंकिंग जांच समिति गठन 1931 में हुआ था। और जो आरबीआई है इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1 जनवरी 1949 को आरबीआई के राष्ट्रीयकरण किया गया था। आरबीआई के गठन करने के लिए यंग हिल्टन समिति के गठन हुआ था 1926 में। 8 नंबर हो जाएगा, हवाई जहाज में पाए जाने वाले ब्लैक बॉक्स का रंग क्या होता है? तो ब्लैक बॉक्स के रंग होता है, कैसा होता है? तो ये होता है नारंगी। ऑप्शन हो जाएगा ए। ब्लैक बॉक्स ये हवाई जहाज के गतिविधि को रिकॉर्ड करता है। और ये किसका बना होता है? तो टाइटेनियम के बना होता है। 9 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, बिहार की प्रथम महिला उप मुख्यमंत्री कौन है या थी? बिहार के प्रथम महिला उप मुख्यमंत्री थी रेणु देवी। ऑप्शन हो जाएगा सी। बिहार के प्रथम महिला उप मुख्यमंत्री रेणु देवी हो जाएंगी। और वही आपसे पूछेगा कि बिहार की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो ये हो जाएंगी राबड़ी देवी। और कहेगा इंडिया में किसी भी राज्य के प्रथम मुस्लिम जो मुख्यमंत्री कौन थी? तो ये हो जाएंगी सैयदा अनवरा तैमूर। और ये किस राज्य में बनी थी? तो असम में। उत्तर प्रदेश की प्रथम मुख्यमंत्री हो जाएंगी सुचिता कृपलानी। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, आगे बढ़ते हैं। 10 नंबर है, वार्ड ऑफ एवन के नाम से जाने जाते हैं। वार्ड ऑफ एवन के नाम से किसे जानते हैं? तो विलियम शेक्सपियर को। ऑप्शन हो जाएगा सी। लेडी विद द लैंप किसे बोला जाता है? फ्लोरेंस नाइटिंगेल को लेडी विद द लैंप बोला जाता है। अंग्रेजी कवि किसे कहा जाता है? जोफ्री चौसर को अंग्रेजी कवि कहा जाता है। 11 नंबर हो जाएगा, बंदी की दुविधा शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है किससे? क्रीड़ा सिद्धांत के अंतर्गत स्थितियों में से एक से ये संबंधित है। क्रीड़ा सिद्धांत के अंतर्गत स्थितियों में से एक से संबंधित है बंदी की सुविधा। विश्व के सबसे तेज जो सुपर कंप्यूटर है ये हो जाएगा एल कैपिटन। आगे बढ़ेंगे, अगला हो जाएगा 12 नंबर देखेंगे, गगनचुंबी इमारतों का नगर कहलाता है। गगनचुंबी इमारतों के नगर कहलाता है न्यूयॉर्क। ऑप्शन हो जाएगा सी। और इसे द बिग एप्पल भी बोला जाता है। पोप के शहर किसे बोलते हैं? रोम को। शहरों का शहर किसे बोला जाता है? वेनिस को शहरों का शहर कहा जाता है। 13 नंबर हो जाएगा, ओलंपिक में भाग लेने वाली प्रथम भारतीय महिला जिम्नास्ट कौन है? ओलंपिक में भाग लेने वाली प्रथम महिला जिम्नास्ट हो जाएंगी दीपा कर्माकर। ऑप्शन हो जाएगा सी। और जो दीपा मलिक है इनका संबंध किससे है? दीपा मलिक के संबंध हो जाएगा पैरा एथलीट से। दीपा पुनिया और साक्षी मलिक के संबंध हो जाएगा पहलवान से। 14 नंबर हो जाएगा, येन किस देश की मुद्रा है? येन हो जाएगा जापान की मुद्रा। ऑप्शन हो जाएगा सी। यूगोस्लाविया के मुद्रा क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा दिनार। मैक्सिको के हो जाएगा मुद्रा पेसो। और थाईलैंड की मुद्रा है बहत। आगे बढ़ेंगे, 15 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, नेहरू ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? नेहरू ट्रॉफी के संबंध हो जाएगा हॉकी से। रोबर्ट्स कप कहेगा तो रोबर्ट्स कप के संबंध हो जाएगा फुटबॉल से। संतोष ट्रॉफी और डीसीएम ट्रॉफी के संबंध भी फुटबॉल से है। और एक आता है रोजर्स। रोजर्स जो है रोजर्स के संबंध कहेगा तो ये हो जाएगा टेनिस से। और रोबर्ट्स के संबंध हो जाएगा फुटबॉल से। यहाँ पे जो है तो ये समझ जाएगा टेनिस से है। और बॉ वाला रोबर्ट्स हो जाएगा फुटबॉल से। त्रावणकोर ट्रॉफी के संबंध हो जाएगा टेबल टेनिस महिला वाला जो स्पर्धा होता है उसमें ये संबंधित हो जाएगा त्रावणकोर कप। 16 नंबर हो जाएगा, मिस्र के सबसे बड़ा पिरामिड कौन सा है? तो मिस्र के सबसे बड़ा पिरामिड हो जाएगा कुफू पिरामिड। ऑप्शन हो जाएगा सी। इसे ही गीजा का पिरामिड भी बोलते हैं। आगे बढ़ेंगे, 17 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन मद्रास का मोजार्ट के रूप में जाना जाता है? तो मद्रास के मोजार्ट के रूप में किसे जाना जाता है? ए आर रहमान को। ऑप्शन हो जाएगा सी। मद्रास के नाम बदलकर चेन्नई कब किया गया? 1996 में। 18 नंबर हो जाएगा,
मध्यकालीन प्रसिद्ध साहित्यिक प्रतिभा गुरु बसव ने किस भाषा में अपने प्रसिद्ध साहित्य कार्यों को संकलित किया है? तो ये किस भाषा में किए हैं? तो कन्नड़ भाषा में। कृष्णदेवराय ने अमुक्त माल्यवाद की रचना किए थे तेलुगु में। आगे देखेंगे 19 नंबर हो जाएगा, कौन सा खेल इस समूह का सदस्य नहीं है? तो इस समूह के पर कौन सा खेल है जो कि इस समूह के सदस्य नहीं है? 3 एक जैसा है और एक अलग है, तो इसमें हो जाएगा कबड्डी। ऑप्शन हो जाएगा सी। हॉकी में, क्रिकेट में और बास्केटबॉल में गेंद का प्रयोग होता है, लेकिन हॉकी में नहीं होता है। क्रिकेट के एक पक्ष में खिलाड़ी की संख्या 11 होता है, हॉकी में भी 11 होता है, बास्केटबॉल में 9 होता है और कबड्डी में होता है 7। 20 नंबर हो जाएगा, प्रोजेक्ट लून खाली स्थान की एक खोज इंजन परियोजना है जिसके माध्यम से ऊंचाई वाले हीलियम से भरे गुब्बारे का उपयोग कर ग्रामीण और दूर दराज के क्षेत्रों में इंटरनेट की पहुंच प्रदान की जा सके। तो ये हो जाएगा किसका है? तो प्रोजेक्ट लून ये गूगल की एक खोज है। ऑप्शन हो जाएगा ए, जहां पे ग्रामीण क्षेत्र या दूर दराज में इंटरनेट की सुविधा पहुंचाया जा सके। आगे बढ़ते हैं, अगला हो जाएगा, अगला सेट के पहला क्वेश्चन हो जाएगा, पहला क्वेश्चन हो जाएगा कि सुमिलित कीजिए, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमिलित करना है। इधर व्यक्ति के नाम है और इनका संबंध किससे है, इधर सुमिलित करना है। तो देखते हैं, श्याम बेनेगल के संबंध हो जाएगा फिल्म निर्देशक से, ये तो सही है। शिव शंकर पिल्लई तक से इनका संबंध हो जाएगा साहित्यकार से, ये भी सही है। शंकराचार्य के संबंध हो जाएगा दार्शनिक से, ये भी सही है। विलियम्स कैक्सटन के संबंध हो जाएगा व्यापारिक, राजनयिक व लेखक से। तो इसमें से सभी सही है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। शंकराचार्य जो थे ये अद्वैत दर्शन के प्रवर्तक थे। डिफरेंट बट नो लेस, ये पुस्तक के लेखक हो जाएंगे अनुपम खेर। डिफरेंट बट नो लेस। आगे बढ़ेंगे, अगला हो जाएगा मदर मैरी कम टू मी, इस पुस्तक के लेखक हो जाएंगी अरुंधति राय। मदर मैरी कम टू मी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, आगे देखते हैं 2 नंबर हो जाएगा, शानदार दूरियों का शहर के उपनाम से जाना जाता है। तो शानदार दूरियों के शहर के उपनाम से जाना जाता है वाशिंगटन डीसी को। और वही द बिग एप्पल किसे बुलाया जाता है? न्यूयॉर्क को। स्कॉटहोम कहाँ पे स्थित है? तो ये नीदरलैंड में स्थित है। 3 नंबर हो जाएगा, कैलाश पर्वत को हिलाता रावण भारतीय मूर्ति कला की उत्कृष्ट कृतियों में से एक है जो यहाँ पाई गई है। तो ये कहाँ पे पाई गई है? तो एलोरा के गुफाएं में। ऑप्शन हो जाएगा सी। अजंता के गुफा और एलोरा के गुफा जो है ये दोनों स्थित है कहाँ पे? तो महाराष्ट्र में। अजंता के गुफा संख्या जो 16-17 है, इसका संबंध हो जाएगा गुप्त वंश से। उदयगिरी और खंडगिरी गुफाएं कहाँ पर स्थित है? तो ये उड़ीसा में स्थित है। आगे बढ़ते हैं, अगला हो जाएगा 4 नंबर है, निम्नलिखित में से किस नेता की हत्या नहीं की गई थी? करेक्ट, निम्नलिखित में से किस नेता की हत्या नहीं की गई थी? तो ये नेता हो जाएंगे मोहम्मद अली जिन्ना। ऑप्शन हो जाएगा सी। लियाकत अली खां जो थे ये पाकिस्तान के प्रथम प्रधानमंत्री थे। और महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी? 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे ने इनको गोली मारे थे। और वही कहेगा ये पाकिस्तान के प्रथम प्रेसिडेंट कौन थे? तो मोहम्मद अली जिन्ना ही थे। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हो जाएगा 5 नंबर हो जाएगा, निम्न में से कौन सा एक कथन असत्य है? इसमें से कौन सा कथन असत्य है? तो देखते हैं, कथन ए हो जाएगा, जनगणना 2011 के अनुसार भारत के 3 राज्य है जिनमें महिलाओं का औसत कम है। कह रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार ऐसा 3 राज्य है जिसमें महिलाओं का औसत कम है। तो ये सही है। जनगणना 2011 के अनुसार अरुणाचल प्रदेश राज्य की जनसंख्या घनत्व सबसे कम है। ये भी सही है, क्योंकि जनसंख्या घनत्व में सबसे कम किस राज्य के है? तो अरुणाचल प्रदेश के है। यहाँ प्रति वर्ग किलोमीटर पर 17 व्यक्ति रहते हैं। सबसे अधिक हो जाएगा बिहार के 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर पे। सी देखेंगे, जनगणना 2011 के अनुसार लक्षद्वीप की साक्षरता दर केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे अधिक है। ये भी सही है, तो इसमें से कोई भी कथन असत्य नहीं है। ऑप्शन हो जाएगा डी। जनगणना जो है अनुच्छेद 246 के अंतर्गत कराया जाता है। और ये किस सूची के विषय है? तो ये संघ सूची का विषय है।
आगे बढ़ते हैं, अगला हो जाएगा 6 नंबर है, निम्नोक्त में से सिख धार्मिक परंपरा का कौन सा स्थान भारत में नहीं है? तो भारत में नहीं स्थित है ननकाना साहिब। ऑप्शन हो जाएगा डी। इसे तलवंडी भी बोला जाता है जो कि पाकिस्तान में स्थित है, और यहाँ पे गुरु नानक के जन्म हुआ था कब? 1469 में। तलवंडी में ही सिख धर्म के जो प्रथम गुरु थे गुरु नानक के जन्म हुआ था 1469 में। कब हुआ था? तो 1469 में इनका हुआ था। यही कहाँ पे स्थित है? ननकाना साहिब पाकिस्तान में है, जिसे तलवंडी भी बुलाया जाता है, जहाँ पे 1469 में गुरु नानक की जन्म हुआ। बाकी देख लेते हैं, नांदेड़ जो है महाराष्ट्र में स्थित है, यहाँ पे गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु हुआ था। कब? तो 1708 में। गुरु गोविंद सिंह के जन्म कहाँ पे हुआ था? पटना में 1666 में। और गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना कब की थी? तो 1699 में। केसरगढ़ कहाँ पे है? तो ये पंजाब में है। आगे बढ़ेंगे, अगला हो जाएगा 7 नंबर। 7 नंबर हो जाएगा, विजय घाट किसकी समाधि स्थल है? जो विजय घाट है ये लाल बहादुर शास्त्री की समाधि स्थल है। ऑप्शन हो जाएगा ए। एकता स्थल कहेगा तो ये ज्ञानी जैल सिंह के समाधि स्थल हो जाएगा। शक्ति स्थल हो जाएगा इंदिरा गांधी की समाधि स्थल। राजघाट हो जाएगा महात्मा गांधी के, और वीर भूमि हो जाएगा राजीव गांधी की समाधि स्थल। 8 नंबर क्वेश्चन है, सुपर मॉम के नाम से किस प्रसिद्ध खिलाड़ी को जाना जाता है? सुपर मॉम बोला जाता है मैरी कॉम को। ऑप्शन हो जाएगा बी। इनका संबंध हो जाएगा बॉक्सिंग से, और ये किस राज्य की हैं? तो मणिपुर के। बबीता फोगाट क्या है? तो ये पहलवान हैं। 9 नंबर हो जाएगा, केंद्रीय आलू शोध संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो केंद्रीय आलू शोध संस्थान ये स्थित है शिमला में। भारत के प्रथम IIT कहेगा तो ये हो जाएगा रुड़की। विश्व के आलू अनुसंधान जो है कहाँ पे स्थित है? तो ये स्थित है मनीला में। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, अगला क्वेश्चन है 10 नंबर। देखेंगे, निम्न में से कौन सा एक युग में सुमिलित नहीं है? तो देखते हैं, मैकमोहन रेखा जो है ये भारत और चीन के बीच की रेखा निर्धारण करती है, और इसका निर्धारण जो हुआ था 1914 में हुआ था। ये सही है। रेड क्लिफ रेखा किसके बीच है? तो भारत एवं पाकिस्तान के बीच है। ये भी सही है, और इसका निर्धारण 1947 में हुआ था। डुरांड रेखा किसके बीच है? तो पाकिस्तान एवं अफगानिस्तान के बीच है। ऑप्शन हो जाएगा ये भी सही है तीनों। तो इसका निर्धारण हुआ था 1896 में। इसमें से तीनों सही है, तो ऑप्शन हो जाएगा डी। आगे बढ़ेंगे, 11 नंबर हो जाएगा, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर निम्नलिखित में से किस एक द्वीप में अवस्थित है? जो कह रहा है अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह की राजधानी है पोर्ट ब्लेयर, ये किस कह रहा है द्वीप में अवस्थित है? तो ये अवस्थित है किस द्वीप में? तो ये स्थित है दक्षिणी अंडमान में। ऑप्शन हो जाएगा डी। कहाँ पे स्थित है? तो दक्षिणी अंडमान में स्थित है। वही अंडमान एवं निकोबार की सबसे ऊंची चोटी जो है सैडल पीक है, ये स्थित है उत्तरी अंडमान में, और इसकी ऊंचाई कहेगा कितनी है? तो 732 मीटर है। 732 मीटर इसकी ऊंचाई है। 12 नंबर हो जाएगा, सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है? तो हो जाएगा राजस्थान। ऑप्शन हो जाएगा सी। सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल में गोवा हो जाएगा। सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल में कहेगा तो ये हो जाएगा उत्तर प्रदेश, और सबसे छोटा क्षेत्रफल नहीं है, जनसंख्या में सबसे बड़ा हो जाएगा, और सबसे छोटा जनसंख्या में सिक्किम हो जाएगा। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राजस्थान, छोटा गोवा, जनसंख्या में सबसे बड़ा हो जाएगा आपको उत्तर प्रदेश, छोटा हो जाएगा सिक्किम। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हो जाएगा 13 नंबर है, नाटो का मुख्यालय कहाँ पर है? तो नाटो के जो मुख्यालय है इसका मुख्यालय हो जाएगा ब्रुसेल्स। ऑप्शन हो जाएगा सी। इसका गठन कब हुआ था? नाटो के गठन 1949 में हुआ था। WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुख्यालय हो जाएगा जिनेवा। स्थापना हुआ था 1948 में, 7 अप्रैल 1948 में। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन यानी कि IMO के स्थापना हुआ था 1948 में, और इसका मुख्यालय हो जाएगा लंदन। 14 नंबर है, गोल क्रांति संबंधित है। गोल क्रांति के संबंध हो जाएगा आलू उत्पादन से। लाल क्रांति के संबंध हो जाएगा टमाटर एवं मांस उत्पादन से। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हो जाएगा 15 नंबर है, निम्न में से कौन सा देश हॉर्न ऑफ अफ्रीका क्षेत्र में स्थित है? हॉर्न ऑफ अफ्रीका क्षेत्र में स्थित है सोमालिया, इरिट्रिया, इथियोपिया तथा जिबूती। इसमें से हो जाएगा 1 2 3 4 चारों।
सोमालिया, इरिट्रिया, इथोपिया एवं जिबूती। अफ्रीका महाद्वीप को अंध महाद्वीप भी कहा जाता है और मानव के उत्पत्ति केंद्र जो है अफ्रीका महाद्वीप को ही माना जाता है। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप को बोला जाता है नई दुनिया। आगे बढ़ते हैं, अगला हो जाएगा 16 नंबर क्वेश्चन है, फ्लाविन एम्फीथिएटर के रूप में जाना जाने वाला कोलोसियम कहाँ पे स्थित है? जो कोलोसियम है ये स्थित है कहाँ पे? तो रोम में। ऑप्शन हो जाएगा बी। और रक्त के वर्षा कहाँ पे होता है? तो ये होता है इटली में। शहरों का शहर किसे बोला जाता है? तो वेनिस को शहरों का शहर बोला जाता है और इटली को यूरोप का भारत भी बोलते हैं। 17 नंबर हो जाएगा, मोहिनीअट्टम नृत्य शैली निम्नलिखित में से किस राज्य में लोकप्रिय है? जो मोहिनीअट्टम है किस राज्य के ये नृत्य शैली है? तो ये केरल का है। ऑप्शन हो जाएगा बी। गणगौर हो जाएगा कहाँ के? तो राजस्थान का। यक्षगान हो जाएगा कर्नाटक के। आगे बढ़ते हैं, अगला हो जाएगा 18 नंबर है, सांडों को बस में करने का खेल जो जल्लीकट्टू है ये किस राज्य में प्रसिद्ध है? तो जल्लीकट्टू किस राज्य में प्रसिद्ध है? तो ये प्रसिद्ध है तमिलनाडु में। ऑप्शन हो जाएगा सी। ओणम त्यौहार कहाँ पे मनाया जाता है? तो केरल में। जो जल्लीकट्टू है ये पोंगल त्यौहार के दिवस पे मनाया जाता है। इसमें क्या होता है? तो सांडों को लोग बस में करते हैं। कम्बाला जो है भैंसों का दौड़ ये कहाँ पे मनाया जाता है? तो कर्नाटक में। 19 नंबर हो जाएगा, शतरंज की कौन सी गोटी सीधे चलती है किंतु तिरछी मार करती है? ये हो जाएगा पयादा। ऑप्शन हो जाएगा डी। आगे बढ़ते हैं, 20 नंबर है, मालगुडी डेज किस भारतीय लेखक के कार्यों पर आधारित है? मालगुडी डेज जो है कह रहा है कि किस भारतीय लेखक के कार्यों पर आधारित है? तो ये आधारित है R.K. नारायण के लेखक पे के कार्यों पर आधारित है। मालगुडी डेज के लेखक हो जाएंगे R.K. नारायण। द डोज ऑफ लाफ्टर के लेखक हो जाएंगे R.K. लक्ष्मण। मालगुडी डेज के लेखक R.K. नारायण हो जाएंगे। द डोज ऑफ लाफ्टर के लेखक हो जाएंगे R.K. लक्ष्मण। रक्त कल्याण के लेखक हो जाएंगे गिरीश कर्नाड। इसके बाद कुछ महत्वपूर्ण वन लाइनियर देख लेते हैं, महत्वपूर्ण वन लाइनियर भी देख लेते हैं। नीरज सिंह चौधरी को अंतिम ब्रिटिश साम्राज्यवादी तथा अंतिम भूरा साहब कहा गया। पूर्वी पाकिस्तान ही 1971 में बांग्लादेश के नाम से स्वतंत्र देश बना। यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम असम के जो आतंकवादी क्या है ये संगठन है। आगे बढ़ते हैं, अगला हो जाएगा सईदा अनवरा तैमूर भारत के असम राज्य की मुख्यमंत्री थी और ये भारत के किसी भी राज्य में मुख्यमंत्री बनने वाली प्रथम मुस्लिम महिला थी। फ्लोरेंस नाइटिंगेल को लेडी विद द लैंप के नाम से जाना जाता है। भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर कहेगा तो परम सीधी AI हो जाएगा। बेनिस को शहरों का शहर कहा जाता है। मनकौर पिरामिड भी गीजा यानी कि मिस्र में ही स्थित है जो बहुत छोटा है। आगे बढ़ते हैं, अगला हो जाएगा AR रहमान को 2008 में ग्रैमी अवार्ड से नवाजा गया था। संगम साहित्य युग को तमिल साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता है। कबड्डी में एक पक्ष में खिलाड़ी की संख्या जो होता है ये होता है 7। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, अगला हो जाएगा स्टॉकहोम को वेनिस ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। स्टॉकहोम को वेनिस ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। चितानवासल गुफाएं तमिलनाडु में स्थित है जो जैन धर्म से संबंधित है। लॉर्ड लुई माउंटबेटन की हत्या 27 अगस्त 1979 को आयरलैंड की आतंकी पार्टी IRA द्वारा कर दी गई थी। गुरु नानक देव का जन्म ननकाना साहब में ही हुआ था। कब? तो 1469 में, जिसे तलवंडी भी बोला जाता है। आगे देखेंगे, हाई अल्टीट्यूड प्लांट फिजियोलॉजी रिसर्च सेंटर ये गढ़वाल में स्थित है। लैंडफॉल द्वीप अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे उत्तरी द्वीप है। गुलाबी क्रांति के संबंध कहेगा तो झींगा मछली के उत्पादन से ये संबंधित है। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप को पक्षियों का महाद्वीप कहा जाता है और उत्तरी अमेरिका महाद्वीप को नई दुनिया के नाम से जानते हैं। कोलोसियम इटली के रोम नगर के मध्य निर्मित साम्राज्य का सबसे विशाल अंडाकार अखाड़ा है। आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा
जल्लीकट्टू को तमिलनाडु के गौरव तथा संस्कृति का प्रतीक कहा जाता है। शतरंज खेल का जनक राष्ट्र भारत को कहा जाता है। और ये इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन है। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर दें। कुछ सुझाव एवं सलाह देना है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। और इसका पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम के लिंक है, वहां से डाउनलोड कर लीजिए या टेलीग्राम पे सर्च भी कर सकते हैं शुभ स्टडी। थैंक यू।